इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल मास एकेडमी। माय नेम इज़ दीक्षा। आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा एसएसटी का सेकेंड लेसन, दैट इज़ डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, और हिंदी में इसी लेसन का नाम क्या है? विविधता एवं भेदभाव। तो आज हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, तो एक बार नज़र मार लेते हैं। डिफरेंसेस एंड प्रीजुडिस, जो भी डिफरेंसेस होते हैं, भेदभाव होते हैं, अंतर होते हैं, और प्रीजुडिसेस जो हमने चीज़ों के बारे में पहले से सोच लिया होता है या जो पक्षपात होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं? अपने दिमाग में पहले से जो चली आ रही हैं चीज़ें, घिसी पिटी चीज़ें जो हमारे दिमाग में चली आ रही हैं पहले से ही, उसी सोच को बढ़ावा देना, उसको कैसे बढ़ावा मिलता है, वो चीज़ कैसे बनती है, दैट इज क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। अब बात करेंगे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, कुछ ऐसे बच्चे जिनकी स्पेशल ज़रूरतें हैं जो आपके और हमारे तरह नॉर्मल नहीं होते हैं, उनकी कुछ स्पेशल नीड होती है, कुछ ज़रूरतें होती हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आइए इस चैप्टर को। तो सबसे पहले बात करें हैं डाइवर्सिटी क्या होती है। डाइवर्सिटी क्या है? अगर हम इंडिया में बात करें, डाइवर्सिटी का मतलब है विविधता। दैट मीन्स कि इंडिया, जैसे इंडिया है हमारी कंट्री, जो है बहुत वास्ट कंट्री है, इसमें क्या है, हर चीज़ मतलब हर तरह के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। अलग धर्म का, अलग भाषा को बोलने वाले, अलग तरह के कपड़े पहनने वाले, अलग तरह के खाना खाने वाले, हर तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ लोग यहाँ पर रहते हैं। तो हम उन्हीं के बारे में यहाँ बात करेंगे। और दूसरा शब्द है हमारा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। जब ये डाइवर्सिटी होती है, यहाँ पर जब कोई भी इंसान एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके जाता है, तो वहाँ पर उसकी तरह जब आपको कोई आपकी तरह नई इंसान दिखता है, कुछ अलग होता है, उसमें कुछ डिफरेंस होता है आपसे, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर है, चाहे वो ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर है, चाहे वो बोलने के तरीके को लेकर है, तो क्या करते हैं उनके साथ वहाँ पर क्या होता है? उनके साथ वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। दैट मीन्स लोग ऐसे, जैसे कोई आप लोग सब लोग अगर स्कूल में हैं, अगर सब लोग यूनिफॉर्म में हैं और कोई अचानक से दूसरी ड्रेस में आ जाए, घर की यूनिफॉर्म में आ जाए, तो आप सब लोग उसे कैसे देखने लग जाते हैं, है ना? तो वो जो देखना है, आप तो क्यूरियस होके देख रहे हैं, आपने शायद हंस के आप मजाक भी उड़ा दोगे कि सब तो स्कूल की यूनिफॉर्म में है, कोई नया बच्चा जो आया है वो तो घर की ड्रेस में आया, तो आप उसका मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं। दैट इज नॉट गुड, वो सही नहीं है। वही चीज़ है क्या? वही चीज़ है डिस्क्रिमिनेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंस एंड प्रीजुडिस। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? भिन्नता। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? भिन्नता या फिर अंतर। भिन्नता या फिर अंतर मतलब अलग अलग तरीके से लोग कैसे होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। उनका पहनने का, रहने का, खाने का तरीका अलग हो सकता है, उनकी बोली अलग हो सकती है, उनके फेवरेट गेम अलग हो सकते हैं, उनका किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का तरीका अलग हो सकता है, उनके खाने का, कुछ जो वो खाना खाते हैं उनका वो खान पान अलग हो सकता है आपसे, वो कैसे रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, किस तरह से उनकी टोन है, बात करने का तरीका है, वो सब अलग होता है, वो सब एक दूसरे से डिफरेंट होता है। एक जगह से दूसरी जगह जब इंसान जा रहा है, हर रीजन का, हर स्टेट का अपना पर्सनल लैंग्वेज होता है, उनकी वहाँ की अपनी मातृभाषा जो होती है, उनकी पर्सनल बोली जो होती है, मातृभाषा जो है, मदर टंग जो होती है उनकी, वो अलग होती है। और जब कहीं एक जगह से दूसरी जगह इंसान जाता है तो वहाँ पर वो चीज़ वेरी करती है, वहाँ पे वो चीज़ डिफर करती है, डिफरेंस आता है बोली में भी, खान पान में भी, हर चीज़ में, पहनावे में भी। अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो 8 तरह के धर्म हैं जिनको माना जाता है। इंडिया में भी हर तरह का, मतलब आपको हर धर्म के लोग इंडिया में भी मिल जाएंगे। अगर हम बात करें भाषा को बोलने की, तो यहाँ पर 1600 से ज़्यादा भाषाएं जो है, लैंग्वेजेस जो हैं वो यूज़ की जाती हैं बोलने के लिए। यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा डांस के तरीके हैं, डांस फॉर्म मिल जाती हैं आपको, हर तरह की चीज़ें हैं। मतलब इंडिया में हर तरह का चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा, हर तरह की वेराइटी, हर चीज़ में वेराइटी, हर चीज़ में विविधता, हर चीज़ में डिफरेंस है वहाँ पे। अगर कोई भी, ये डाइवर्सिटी आती कब है? जब ये हम डाइवर्सिटी जो हम देख रहे हैं, ये डाइवर्सिटी जब एक जगह से इंसान किसी दूसरे जगह पे जाता है, तो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो देखते हैं उस डाइवर्सिटी को, वो फील करते हैं कि हाँ, यहाँ का इंसान मुझसे अलग है, यहाँ के इंसान में मुझसे कुछ अलग चीज़ नज़र आ रही है। तो वो क्या है? वो डिफरेंस है, और हम उसी डिफरेंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते।
जो लोग बाहर से आए हैं वो भी यहाँ के माहौल में, यहाँ के लोगों के साथ ढल नहीं पाते हैं, उनको भी अनकंफर्टेबल होता है, और साथ ही जिसके सामने वो दूसरी जगह से आया हुआ इंसान है वो भी उसके साथ में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता। तो हम अपने आप को सेफ फील कहाँ करते हैं? हम अपने आप को सेफ फील वहाँ करते हैं जहाँ पर हमारी तरह के लोग होते हैं, जो हमें समझते हैं, हमारी भाषा को समझते हैं, हमारी तरह का रहन सहन पहनावा उनका हमारी तरह का होता है, खान पान हमारी तरह, हम वहाँ पर बहुत ही ईजिली कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात की जाती है जब भी आप किसी ऐसे इंसान से कभी मिले हों जो आपसे अलग दिखता हो, जिसका रहने का स्टाइल आपसे अलग हो, जिसका खाने का तरीका आपसे अलग हो, तो आप उसके साथ में कैसे बिहेव करते हैं? एक जो यूपी बिहार के जो लोग होते हैं, अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ, जैसे मैं भी यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ क्या होता है, हाथ से लोग दाल चावल को हाथ से खाते हैं। ठीक है, अगर मैं वही साउथ में किसी और जगह चली जाऊं, कई जगह लोग ज़मीन पर केले के पत्ते बिछाकर, साउथ इंडिया में केले के पत्ते पर बिछा करके तब उस पर खाना खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लोग थाली में खा रहे हैं, वहाँ पे लोग ज़मीन पर बिछा करके वहाँ खा रहे हैं, कुछ लोग डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं, नाइफ और फॉर्क का यूज़ करके खाना खाते हैं। तो हर तरह का खाने का तरीका अलग हो गया। अब वो उस टेबल पे खाने वाला अगर इंसान अगर किसी को ऐसे ज़मीन पर ऐसे केले के पत्ते पे खाते हुए देखेगा तो उसके लिए तो वो चीज़ अलग हुई। तो आप उसके साथ कैसे ट्रीट करते हैं? आप उसके साथ उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके साथ में गलत भी, मतलब ये आपकी तरह नहीं है, दैट मीन्स वो सही नहीं है, दैट इज़ नॉट गुड। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उसका अपना तरीका है, अपना पर्सनल तरीका है चीज़ों को समझने का, जानने का। उनकी सोच अलग, बिहेवियर अलग हो सकता है, ओपिनियन अलग हो सकती है, सोचने का, हर एक चीज़ को समझने का, सोचने का तरीका अलग हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान हमसे अलग सोच रहा है, हमसे अलग दिख रहा है, हमसे अलग पहनावा है, हम उसके साथ में गलत बिहेव करें। वो भी तो, सामने वाला इंसान भी तो इंसान ही है, उसे भी तो हर्ट होता है, राइट। अब हम बात करते हैं प्रीजुडिस। जो हमारा ये प्रीजुडिस शब्द है, इसका मतलब होता है पक्षपात करना। पक्षपात करना या फिर पहले से अपने दिमाग में किसी चीज़ को बिठा लेना, इसे हम कहते हैं प्रीजुडिस। जो तो यहाँ पे ना आपको एक टेबल दी हुई है प्रीजुडिस से रिलेटेड। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो गांव के लोग होते हैं, रूरल, दो शब्द यूज़ किए गए हैं, रूरल एंड अर्बन। तो इनमें क्या मतलब होता है? रूरल का मतलब होता है जो लोग गांव से होते हैं, जहाँ पे जो जगह डेवलप नहीं हुई है अच्छे से, उस जगह की हम बात करें तो वहाँ पे कहते हैं रूरल, मतलब विलेजेस के जो लोग होते हैं। एंड अर्बन कौन सी है? जो डेवलप हो रही है, जो जगह डेवलपमेंट आ चुकी है, डेवलप हो रही है, दैट इज अर्बन। मतलब हम शहरों को यहाँ पे एक तरह से शहर कह सकते हैं इनको। तो यहाँ पे कुछ प्रीजुडिसेस दिए हुए हैं कि कैसा लोग सोचते हैं गांव के लिए। जो हमारी इमेज निकल कर आती है, जो हम सोचते हैं कि गांव में ऐसा होता होगा, रियलिटी है या नहीं है वो फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेज। 50% से ज़्यादा इंडियंस कहाँ पे रहते हैं? गांव में रहते हैं। ये हमारा एक प्रीजुडिस है। पीपल इन विलेज डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। गांव के लोगों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करना पसंद नहीं है। वो लोग नॉर्मली मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ नहीं करते हैं। ये भी एक प्रेजुडिस है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का मानना है कि नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि नई जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही है वो हमारे काम को आधा कर देती हैं, आसान कर देती हैं। हम किसी भी जो लंबा चौड़ा काम है, 10-12 घंटे का काम है, हम उसे 6 घंटे में इसकी हेल्प से करके ख़त्म कर सकते हैं। इन पीक हार्वेस्टिंग, जब कटाई का समय होता है, जब प्लांटेशन सीजन होता है, जब जुताई का समय होता है, उस टाइम में फैमिलीज़ क्या करती हैं? 12 से 14 घंटे अपना फील्ड में, खेतों में काम करती हैं। तो ये भी एक तरह का प्रीजुडिस है। ज़रूरी नहीं है ऐसा होता होगा, लेकिन हम ऐसा मान कर चलते हैं। ठीक है, ये हमें रियलिटी नहीं पता, हो सकता है ऐसा होता भी हो सकता है ना भी होता हो, लेकिन हम इन चीज़ों को मान कर चलते हैं। विलेज आर फोर्स टू माइग्रेट टू सिटीज़ इन द सर्च ऑफ वर्क। जो विलेजर्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, सिटीज़ में जाते हैं अपने काम को ढूंढने के लिए। उन्हें फोर्स किया जाता है कि आप शहर में जाके काम ढूंढें। तो ये भी हमारा एक प्रीजुडिस है। तो अब हम बात करते हैं अर्बन एरियाज़ की। तो अर्बन एरियाज़ के जो लोग होते हैं उनके लिए कैसे कैसे प्रेजुडिस हमारे दिमाग में बने हुए हैं। जैसे लाइफ इज़ ईजी, लाइफ इन द सिटीज़ इज़ ईजी। शहर में रहने वाले लोगों की जो लाइफ होती है बहुत आसान होती है। इज़ इट ट्रू? क्या सच में ऐसा होता है? शहर में रहने वाले लोग या शहर में काम करने वाला हर एक इंसान एक इजी लाइफ जी रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक मजदूर है वो भी तो शहर में काम कर रहा है, क्या वो इजी लाइफ जी रहा है? सुबह से लेकर शाम तक में वो लगातार काम करता है, शाम को थका हारा जाता है, सोता है और सुबह उठकर फिर से वही काम में लग जाता है। तो क्या ये ज़िंदगी आसान होती है?
तो इट्स नॉट राइट एग्जैक्टली, कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकता। पीपल हियर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी, यहाँ पर काम करने वाले इंसान जो होते हैं स्पॉइल्ड मतलब बिगड़े हुए होते हैं, एंड लेजी भी होते हैं, बिगड़े हुए और लेजी तरह के होते हैं। तो क्या हर इंसान लेजी और बिगड़ा हुआ होता होगा? ये भी एक प्रीजुडिस ही है जो हम अपने दिमाग में बिठा चुके हैं कि ऐसा ही होता है, लेकिन रियलिटी पता नहीं क्या होगी। इन सिटीज़ में जो फैमिलीज़ होती हैं उनको बहुत कम समय मिलता है एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए, तो ये भी हमारा एक प्रीजुडिस है, हम ऐसा मानकर चलते हैं कि ऐसा ही होता होगा। लिविंग इन सिटीज़ इज़ एक्सपेंसिव, शहरों में रहना बहुत ही महंगा है। अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल अर्निंग इज स्पेंड इन रेंट और ट्रांसपोर्ट में, वो जो कमाते हैं उनका रेंट और ट्रांसपोर्ट में ही ज़्यादा, उनका मोस्टली पैसा जो वो कमा रहे हैं वो उतना ही वो कहाँ खर्चा कर रहे हैं, अपने किराए में दे देते हैं या फिर आने जाने में खर्चा कर देते हैं। तो उनका ये भी एक तरह की प्रीजुडिस है। सबके साथ में ऐसा नहीं होता, लेकिन हमने ओवरऑल एक प्रीजुडिस बना लिया कि जो शहर में लोग रहते हैं उनके साथ ऐसा है, जो गांव में रहते हैं उनके साथ ऐसा है। तो जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी ये कैसी हैं, ये ऐसा दिखा रही है जैसे गाँव के लोग अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर अनजान हैं, तो शहर के लोग वहीं बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, मनी सेंटर्ड हैं, मतलब पैसों को लेकर सोचते हैं, उनका दिमाग पैसों को लेकर ही जाता है और वो दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी रियलिटी नहीं है। तो हमने ये भी बात की कुछ लोग लेज़ी भी होते हैं, शहरों के लोग लेज़ी होते हैं, कंजूस होते हैं, कुछ इस तरह का है। तो हर तरह ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो सारी जो बातें हमने पढ़ी हैं, ये कहाँ तक सच है, ये सारी सच पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। हर तरह की चीज़, हर तरह के इंसान हर जगह होता है, गाँव में भी और शहरों में भी। तो प्रीजुडिस का होता क्या है, मतलब क्या होता है, जज करना किसी अदर इंसान को, कैसे, नेगेटिव वे में, नकारात्मक सोच रखना किसी के बारे में और पहले से ये सोच लेना कि हाँ ये चीज़ तो ऐसे ही होगी, यहाँ के लोग तो ऐसे ही होंगे, ये चीज़ें ऐसे ही करते होंगे। अगर जैसे हम लोग अपने तरीके से जो हमें सही लगता है, पर्टिकुलर वे में जो हमें लगता है कि नहीं, अगर मैंने कोई चीज़ सोच ली तो मेरी सोच सही है। अगर जैसे हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं जो बुक में आपके दिया हुआ है कि एक अगर इंग्लिश पढ़ने वाला, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में इंग्लिश को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। इंग्लिश अगर इंडिया के बाहर देखी जाए तो हर जगह पे मोस्टली इंग्लिश बोली जाती है और इंडिया में भी इंग्लिश को इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। लेकिन ये मान लेना कि सिर्फ इंग्लिश ही इम्पॉर्टेंट है और दूसरा जो लैंग्वेज बोलने वाला इंसान है वो अच्छा नहीं है, उसको रिस्पेक्ट देना गलत होगा। सिर्फ इंग्लिश जो बोलता है उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो इंग्लिश नहीं बोलता उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए। तो क्या ये चीज़ सही है? नहीं, ये चीज़ सही नहीं है। ये हम अपने दिमाग में एक प्रीजुडिस ही तो बिठा रहे हैं। अपने दिमाग में एक पहले से मैंने एक नेगेटिव सोच रख ली किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कि इंग्लिश अच्छी है और बाकी के लैंग्वेजेस बुरे हैं। तो क्या ये सही है? ये सही किया मैंने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर लैंग्वेज अपने आप में अपनी एक पहचान लेकर चलता है। तो हम किसी भी चीज़ के लिए पहले से प्रीजुडिस बनाकर नहीं रख सकते हैं। हो सकता है अगर आप कोई इंसान इंग्लिश में अच्छा है तो कोई इंसान वही संस्कृत या हिंदी में बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो मैटर करता है कि आप किस चीज़ को कैसे बोल रहे हैं या कैसे ले रहे हैं। अब बात करते हैं, अगर हम इस यहीं पे बात करें कि जो प्रीजुडिसेस होते हैं वो हर चीज़ के लिए हो सकते हैं। जैसे रिलीजन को लेकर, रिलीजन बिलीफ को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि एक सोच बना लेना कि इस धर्म के लोग अच्छे नहीं होते, इस धर्म के लोग अच्छे होते, वो चीज़ें गलत है। लेकिन हम फिर भी इसके लिए प्रीजुडिस रखते हैं अपने दिमाग में पहले से ही। कई लोग कलर को लेकर भेदभाव करते हैं, कलर को लेकर पहले से सोच के रख लेते हैं कि गोरे लोग अच्छे होते हैं, काले लोग बुरे होते हैं, वो भी एक चीज़ गलत है। कोई लोग रीज़न को लेकर भी ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर रहने वाले लोग अच्छे होते होंगे, वहाँ पर रहने वाले लोग अच्छे नहीं होते होंगे, मैनरफुल नहीं होते होंगे, तो ये भी गलत है। कई लोगों के बोलने का जो तरीका होता है, जो प्रोनाउंसिएशन का तरीका होता है, शब्दों को बोलने का तरीका होता है, वो भी अलग होता है। लेकिन हम उसके लिए भी अपने दिमाग में प्रेजुडिस बिठा लेते हैं कि जो ऐसे बोल रहा है वो सही नहीं है, जिसको इंग्लिश अच्छे से बोलनी नहीं आ रही वो चीज़ सही नहीं है। तो ये भी जो ये स्पीकिंग के लिए है, स्पीक के लिए है, उसको लेकर भी लोग अपने दिमाग में प्रेजुडिस रखते हैं। कपड़े, जैसे कपड़े को पहनने के लिए जो तरीका होता है, कपड़े पहनने का जो तरीका होता है, उसको लेकर भी लोग अपने दिमाग में प्रीजुडिस रखते हैं कि जो सपोज कर लो गर्ल्स के लिए स्पेशली कहा जाता है, जो सूट में लड़कियां, अक्सर लोग ये सोचते हैं जो सूट पहनती हैं लड़कियां वो बहुत सही होती हैं, बहुत अच्छी होती है, शांत शरीफ होती हैं, और वही जो जीन्स या फिर टॉप स्कर्ट्स वगैरह पहनती हैं ये लड़कियाँ अच्छी नहीं होती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। हर तरह की
वैरायटी, हर तरह के लोग, हर प्रकार के लोग हर तरह के हो सकते हैं। तो हम किसी के लिए, हमें किसी भी चीज़ के लिए, लाइक कपड़ा हो गया, कलर हो गया, स्टेट हो गया, बोलने का तरीका हो गया, लैंग्वेज हो गई, इन सब से किसी चीज़ को भी अपने माइंड में फिक्स नहीं करना चाहिए। पहले उसे जानना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद जज करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमने बस देखा कि उसके कपड़े सही नहीं है, हमने कमेंट करना शुरू कर दिया, अपने दिमाग में पहले से ही चीज़ बिठा ली, और हम अपने दिमाग में, हमारे दिमाग में जो चल रहा होता है, हम वैसे ही सेम बिहेव करते हैं सामने वाले इंसान के साथ। What इज़ नॉट राइट। सामने वाला इंसान भी तो इंसान ही है ना, उसे भी तो चीज़ें बुरी लगती हैं, उसे भी फील होता है, उसे भी हर्ट होता है, तो ये चीज़ गलत है। अब हम बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। अच्छा, स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है? रूढ़िवाद। क्या होता है? रूढ़िवाद। तो रूढ़िवाद क्या है? रूढ़िवाद है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। रूढ़िवादिता जो हमारा दिमाग में घिसी पिटी जो सोच आ जाती है कि लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़के ऐसे होते हैं, तो वो कहाँ से आती है? हम जब बचपन से चीज़ें सुनते आते हैं, देखते आते हैं, उसको देख देख कर, सुन कर हम अपने दिमाग में फिक्स हो जाता है कि हाँ, गर्ल्स ऐसी होती हैं, बॉयज़ ऐसी होती है। ऐसे ही आपको यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है, एक टेबल दे रखी है, जिसमें से आपको बताना है कि हमारे दिमाग में किन किन चीज़ों को लेकर स्टीरियोटाइप फिक्स हो गया है। रियलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी किन किन चीज़ों को लेकर हम कहते हैं कि ये गर्ल्स के लिए हैं, ये बॉयज़ के लिए हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। वेल बिहेव किसे करना चाहिए, गर्ल्स को और बॉयज़ को? ऑब्वियसली गर्ल्स के लिए कहा जाता है कि गर्ल्स को वेल बिहेव करना चाहिए। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल। ये सॉफ्ट स्पोकन होती है और जेंटल होती है। ऐसा कौन होता है? ऐसा गर्ल्स होती है। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग। फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। कौन फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं? बॉयज़ के लिए कहा जाता है। दे आर नॉटी। नॉटी कौन होता है? नॉटी की अगर हम बात करें तो नॉटी कौन होता है? बॉयज़ होते हैं। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग। डांस में और पेंटिंग में गुड होते हैं। कौन होते हैं ऐसे? डांस और पेंटिंग में गुड लड़कियां होती हैं। दे डोंट क्राई। लड़के नहीं रोते। अगर हम नहीं रोने की बात करें तो लड़के नहीं रोते। राउडी, उपद्रवी, गुंडा काइंड ऑफ जो पर्सनालिटी होती है वो हम किसके लिए सोचते हैं? वो बॉयज़ के लिए होती है। गुड एट स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में अच्छा कौन होता है? बॉयज़ होते हैं। गुड एट कुकिंग। कुकिंग है तो किसका पार्ट है? कुकिंग में अच्छे कौन होंगे? गर्ल्स होंगी। इमोशनल कौन होती हैं? लड़कियां होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी, ये सब क्या सही है? क्या स्पोर्ट्स में गर्ल्स आगे नहीं होती? गर्ल्स भी आगे होती है। क्या गर्ल्स स्ट्रांग नहीं होती? गर्ल्स भी स्ट्रांग होती हैं। क्या लड़के नहीं रोते? लड़के भी रोते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें हमने सिर्फ अपने दिमाग में सुन कर बिठा ली हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे कि जनरली जो होता है, जब बच्चा, छोटा लड़का होता है, जब लड़का गिरता है, उसे चोट लगती है तो वो रोता है। उसे भी चीज़ें बुरी लगती हैं कि नहीं, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, ये चीज़ें सही नहीं हो रही, ये चीज़ें गलत हो रही हैं, और मतलब मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को चोट लगी है। तो वो क्या करते हैं? वो रोता है। लेकिन हम बड़े उन्हें क्या समझाते हैं? नहीं, आप बॉय हो, आपको लगी भी है तो आपको कोई बात नहीं, इट्स ओके, आपको रोना नहीं है। रोना इज़ अ बैड थिंग। रोना आपको नहीं है, लड़कों का काम रोना नहीं होता। और धीरे धीरे यही सोच उनके दिमाग में बैठ जाती है। और जब वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, अगर उनको कोई चीज़ बुरी भी लगती है, उनको गुस्सा भी आ रहा होता है, उनको अगर चोट भी लगती है, पेन भी हो रहा है, तो भी वो नहीं रोते हैं, ये सोचकर कि सामने वाला इंसान मेरा मजाक बनाएगा, सामने वाला इंसान मुझसे कैसे ट्रीट करेगा। तो ये सारी चीज़ें भी सही नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसी होती है? हम ही तो हैं अपने बच्चों के दिमाग में इन चीज़ों को फिक्स कर रहे हैं। यही चीज़। और स्टीरियोटाइप सोच हर चीज़ को लेकर हो सकती है। जैसे चाहे वो किसी पर्टिकुलर कंट्री को लेकर हम स्टीरियोटाइप सोच अपनी बना लेते हैं कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते होंगे। अगर रिलीजन को लेकर बना लेते हैं, सेक्स को लेकर बना लेते हैं कि लड़का है, लड़की है, किसी रेस, जाति को लेकर के, इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो उनका आर्थिक स्थिति होती है उसको लेकर, स्टिंगी को लेकर कि कोई बहुत कंजूस है, कोई बहुत लेजी है, कोई क्रिमिनल है, कोई डम है, या फिर ये सारी चीज़ें हम स्टीरियोटाइप हमारे माइंड में हम धीरे धीरे जो बचपन से सुनते आते हैं उनको लेकर हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठ जाती हैं। जबकि ये सब चीज़ें क्या हैं? इन सब चीज़ों को हम बिना सोचे सबसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम सोचते भी नहीं है कि क्या ये चीज़ें सही हैं, क्या ये चीज़ें गलत हैं, क्या हमें ऐसा करना चाहिए किसी के साथ, हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन जो स्टीरियोटाइप हमारे दिमाग में बन गया, हम किसी भी चीज़ को लेकर वैसा ही सोचते हैं, वैसा ही उसके साथ में ट्रीट करते हैं, बिहेव करते हैं, बिना ये सोचे कि सामने वाला इंसान भी तो इंसान है, ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा है। हम फटाफट से जजमेंटल हो जाते हैं कि नहीं, सामने वाला इंसान ऐसा ही होगा, जैसे मैं सुनते आ रहा हूँ वो मैं सही सुन रहा हूँ और मेरी सोच भी वैसे ही बन गई है। वही चीज़ है स्टीरियोटाइप। तो हमें स्टीरियोटाइप भी नहीं बनना है, हमें किसी भी चीज़ को लेकर प्रीजुडिस अपने दिमाग में नहीं बिठानी है।
तो ये तो हमारा हो गया क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। अब हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जो है हमारा, इसमें क्या, ये कौन से बच्चे होते हैं जिनको जो मेंटली या फिजिकली फिट नहीं होते हैं, जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, चाहे वो दिमागी रूप से है, चाहे वो उनका विकलांगता को हम ले सकते हैं, चाहे वो उनका हाथ पैर किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, वो सही से चल नहीं पा रहे हैं, इन सब चीज़ों के जो लोग बैसाखी लेकर चलते हैं या व्हील चेयर वगैरह पर चलते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि उनको देखकर नॉर्मल लोग, हम जैसे नॉर्मल लोग उनको देखकर कैसा बिहेव करते हैं, उन पर हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। क्या वो चीज़ सही है? किसी ऐसे इंसान का जो कि अपनी परेशानियों में खुद ही उलझा हुआ है, खुद ही इतना परेशान है कि वो अपने काम नहीं कर पा रहा है, हमें तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन उल्टा दूसरे लोग जो सही हैं वो उनका मजाक उड़ाते हैं। आप खुद ही सोचो, अगर आप कहीं गिर जाओ या कोई आपका एक्सीडेंट हो जाए, अगर आपको चोट लगी है, आप 2 दिन नहीं चल भी पा रहे हो, लंगड़ा के चल रहे हो, तो अगर कोई आपके ऊपर हंसे, आपका मजाक उड़ाए, तो आपको कैसा फील होगा? आपको बहुत बुरा फील होगा। ये तो आपकी सिर्फ 2 दिन की बात है जब आपको बुरा फील हो रहा है। जब किसी को पूरी लाइफ वैसे ही जीनी है, सोचो आपको 2 दिन में प्रॉब्लम हो रही है, सामने वाला मजाक भी उड़ा रहा है, आपको बुरा भी लग रहा है, तो जिसको पूरी लाइफ ऐसे जीनी है उसकी लाइफ कैसे होगी, उसको कैसा फील आएगा? ऐसे बच्चों को ही कहा जाता है, पहले इनको हैंडीकैप कहा जाता था, अभी इनको डिसेबल कहा जाता था, अब इनको चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड का नाम दे दिया गया है। तो आपसे एक सवाल पूछा गया है, क्या ऐसे लोगों को हमारे समाज में हमारी तरह नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ना चाहिए या फिर इनके लिए एक अलग से स्कूल बना देना चाहिए, क्योंकि लोग तो इन पर हंसते हैं? तो ऐसा नहीं है, हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनको हमारे साथ रहने की ज़रूरत है, ताकि अगर वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो हम उनको सपोर्ट करें, हम उनकी हेल्प करें, जहां उन्हें नीड है हम उनको समझाएं, उनकी मदद करें, उनके साथ चलें, उनको साथ लेकर चलें। जैसे हम इंसान हैं, सेम ऐसे ही वो भी तो इंसान है, वो भी तो जान है, वो भी जैसे आपको चीज़ें बुरी लगती हैं उनको भी वैसे ही चीज़ें बुरी लगती हैं। तो इन सब चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों के साथ में उन लोगों को भी हेल्प करें, उन्हें मोटिवेट करें, ना कि उन्हें डिमोटिवेट करें, उन्हें टीज करें, उनका मजाक उड़ाएं। तो ये चीज़ गलत होती है। तो आज के लिए हम इस चैप्टर को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो के इस चैप्टर के आगे, जितना भी जो इसका रह गया है आगे का पार्ट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करके कोशिश करेंगे ये चैप्टर नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रेस्ट कीजिए और सोचिए कि आप कहाँ पर अपने दिमाग में किसी चीज़ को लेकर गलत सोच बना रहे हैं, या फिर आपके दिमाग में किसी चीज़ को लेकर कोई गलत सोच बन गई है जो कि आपको नहीं बनानी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।